वालेकुम व्यूवर्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के सहराए चोलिस्तान में। और सहराए चोलिस्तान के बीचों बीच में खड़ा हूँ। मेरे मशरिक जानिब है इंडिया, और इस टाइम मैं इंडिया से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूँ। और आर्कियोलॉजिस्ट और आसार कदीमा के सबूत ये बताते हैं कि किसी दौर में हज़ारों साल पहले यहाँ से दरियाए हाकड़ा बहा करता था। दरियाए हाकड़ा जब यहाँ से बहा करता था तो लोग यहाँ पर कसीर तादाद में आबाद थे। और आसार कदीमा के सबूत ये बताते हैं कि ये जो इलाका है ज़राअत के शोबे से माला माल था, यानी लोगों का जो पेशा था वो ज़राअत था। अगर हम आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे तो मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा, अब भी यहाँ पर लोगों के रिहाइश पजीर होने के बकाया जात मौजूद हैं। जब हम आगे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। उनके सबूत ये हैं कि वहाँ पर ठेड़ मौजूद है। ठेड़ कहते हैं कि जब इंसानी बस्तियाँ यहाँ पर आबाद थीं और हज़ारों साल गुजरने के बाद अब वहाँ पर ठीकरियाँ मौजूद हैं, यानी उनके बकाया जात मौजूद हैं। अब आगे चल के मैं आपको यहाँ के लोगों का रहन सहन दिखाऊंगा, किस तरह लोग यहाँ पर ज़िंदगी बसर करते हैं, उनका ज़रिए माश क्या है। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मशरिकी जानिब हिंदुस्तान, इंडिया का मैंने जिक्र किया। इंडिया को जो थार डेजर्ट है ये उसी का हिस्सा है, यानी इंडिया राजस्थान में थार डेजर्ट कहा जाता है, और पाकिस्तानी जो इलाका है उसको ये चोलिस्तान का डेजर्ट कहा जाता है। अभी आगे चल के मैं आपको मज़ीद लोगों की रहन सहन के बारे में बताता हूँ, उनका ज़रिया माश बताता हूँ। जब खुश्क साली होती है और चोलिस्तान में पानी नहीं होता तो इस तरह देखिए जानवरों का ये हाल होता है। और जानवर यहाँ पर इस तरह बेयारो मददगार मर जाती हैं। ये ऊँट के बकाया जात नज़र आ रहे हैं, उसका ढांचा स्केल्टन है। ये यहाँ पर या बीमारी की वजह से मर गया या फिर इसको पानी की किल्लत हुई है जिसकी वजह से ये मर गया। तो तकरीबन इसको 6 से 8 महीने लग रहे हैं कि यहाँ पर ये इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि बारिश से पहले ये इसके साथ सीन हुआ है, पानी की किल्लत या फिर किसी बीमारी की वजह से ये यहाँ पर मर गया है। ऊँट जिसे सहरा का जहाज़ भी कहते हैं, और इस सहरा में तने तनहा फिर रहा है और ये हमें देखकर दूर भाग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आकर एक किस्म के जंगली हो जाते हैं। ये इनका कोई ना कोई मालिक होता है, लेकिन इनको यहाँ पर आज़ाद छोड़ दिया जाता है चरने के लिए। और गाहे बगाहे इनके मालिक इनको देखते रहते हैं कि भाई ऊँट हमारे किस इलाके में फिर रहे हैं। तो ऊँटों की भी काफ़ी कसीर तादाद इस चोलिस्तान में मौजूद है, हमारे पाकिस्तान के चोलिस्तान में। और अगर हम इंडिया के थार डेजर्ट की बात करें तो उसका जो थार डेजर्ट है हमारे चोलिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आबाद है, क्योंकि वहाँ पर बिजली की सहूलत मौजूद है। वहाँ पर सोलर सिस्टम गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं ताकि वहाँ की ज़मीनें आबाद की जाएं। लेकिन हमारा जो आप ये चोलिस्तान का इलाका देख रहे हैं, ये इंडिया के डेजर्ट से कंपेयर करें तो ये बिल्कुल बयाबान ही है। अभी रिसेंट बारिशों के बाद ये सारे टोबे, जहाँ भी मुझे टोबे नज़र आए हैं, ये पॉन्ड नज़र आए हैं, सारे पानी से फुल हो चुके हैं। और इसके बिल्कुल ही साथ आप देख सकते हैं एक हट बना हुआ है, और इस के टीले के बिल्कुल उस साइड पे आबादी है। लोगों के 5-6 घर बने हुए हैं। और मैंने उनसे पूछा कि वो पानी कहाँ से पीते हैं, तो उन्होंने बताया यहाँ से ही पानी पीते हैं। और आप पानी देखें, ये देखें जानवर भी यहाँ से पानी पी रहे हैं और वो लोग भी यहाँ से पानी भर के जाते हैं। और ये इसमें आपको मेंढक नज़र आ रहे हैं, देखें ये मेंढकों वाला पानी इंसान भी पी रहे हैं, जानवर भी पी रहे हैं। रास्ते में एक रेस्ट करने के लिए जगह मिली है, और ये देखें बहुत ही सिंपल स्टाइल से लकड़ियों से और झाड़ियों से ये एक बैठक सी बनाई गई है, और इसी में ही बछड़े बैठे हैं और इसी में ही हम बैठेंगे।
चोलिस्तानी नस्ल की गायें होती हैं और चोलिस्तान का जो सख्त मौसम है उसको बर्दाश्त करने की इनमें काबिलियत होती है। गर्मियों में यहाँ पे टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है और सर्दियों में यहाँ पर इंतहाई सर्दी पड़ती है। हमारे शहरों की निस्बत या दूसरे इलाकों की निस्बत ये रेगिस्तानी इलाकों में इंतहाई सर्दी पड़ती है। और इन जानवरों की खासियत है कि ये इंतहाई गर्मी में भी सर्वाइव करते हैं और इंतहाई सर्दी में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। बहुत ही सख्त जान किस्म की ये ब्रीड होती है चोलिस्तानी नस्ल। अभी हम आबादी से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और इस शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर रेगिस्तान के दरमियान एक मुझे यहाँ पर वाटर टैंक नज़र आया है। और इस वाटर टैंक में हमारे सिटी से वाटर सप्लाई के ज़रिए पानी आता है और पानी इस वाटर टैंक में जमा होता है। उसके बाद इस पॉन्ड से होता हुआ इस पॉन्ड में आ जाता है। और ये पॉन्ड जो है यहाँ के जंगली हयात, यहाँ पर जो जानवर हैं, लाइफ स्टॉक है, गाय, भेड़ें, बकरियाँ, उनके लिए यहाँ पर ये यूज़ होता है। क्योंकि जब खुश्क साली होती है तो टोबों में, पॉन्ड्स में पानी नहीं होता, तो इन्हीं वाटर सप्लाई के ज़रिए चोलिस्तान में पानी पहुँचाया जाता है। अभी ये खाली है, ये देख सकते हैं आप। क्योंकि अभी चोलिस्तान में रिसेंटली बारिशों की वजह से तमाम टोबे फुल हैं और इस वजह से अभी वाटर सप्लाई के ज़रिए इन टैंक्स में पानी नहीं भेजा जा रहा। अगर खुश्क साली होती तो ये जो टैंक हैं और ये जो पॉन्ड है, यहाँ पानी अभी मौजूद होता। अब मैं यहाँ सीढ़ियों के ज़रिए इस टैंक पर ऊपर आ गया हूँ ये देखने के लिए कि इसमें पानी है कि नहीं है। लेकिन ये टैंक भी खाली है और बुलंदी से चोलिस्तान का, रेगिस्तान का नज़ारा करें। अच्छा, सहरा में एक आँखों का ये भी धोखा होता है कि जब आप सहरा में आते हैं तो सूरज की रोशनी से सहरा की जो ज़मीन है वो रिफ़्लेक्ट करती है और इसको हम कहते हैं सराब कहते हैं। यानी ये आँखों का धोखा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके सामने कोई पानी है या आपके सामने नदी है, लेकिन